गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अभी हमने पीछे लाइन सेगमेंट की थी, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ एंड वी कैन मेजर इट। सो टुडे आवर टॉपिक इज मेजरिंग लाइन सेगमेंट। गिवन बिलो इज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। हेयर इज अ स्केल इन योर बुक, प्रिंट किया हुआ है स्केल एंड हेयर आर टू, यहाँ पर इनकी यूनिट्स दी हुई हैं, सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। आपके पास स्केल होगा तो उसमें देखिए, एक तरफ तो इस तरह से टाइट टाइट आपको काउंटिंग दिखेगी और दूसरी तरफ लूज लूज राइट किया हुआ 1 देन 2 3 4 एंड 5। एक तरफ तो 5 नंबर तक है और दूसरी तरफ स्केल में क्या है, यहाँ से 15 तक की काउंटिंग है। इट मीन्स जहाँ पर टाइट टाइट आपको दिख रहे हैं वो क्या है, सेंटीमीटर्स, और जो लूज नंबर्स राइट किए हुए हैं, दूर दूर राइट किए हुए हैं, वो क्या है, इंचेस। तो देखो आपके पास इस तरह से स्केल होगा जिसमें 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स हैं, 0 से 15 तक की काउंटिंग है यहाँ पर, और दूसरी तरफ क्या है, इंचेस। ओके, तो इस मेरे पास इसमें जो है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मेरे पास एक और स्केल है, आप इसमें देख सकते हो। ये थोड़ा बड़े साइज का स्केल है। तो अब आप देखोगे यहाँ जो स्केल है इसमें 15, जो छोटा स्केल होगा उसमें 15 सब डिविजन्स होंगी, यानी कि 0 to 1, देन 2 3 4 5, देन 6 to 7 7 to 8। इस तरह से ये 15 सेंटीमीटर तक जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, इसके इंचेस। और जो 1 यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग कहाँ से, इसकी 0 से। अगर आप सभी के पास स्केल है तो आप अपना स्केल निकाल लीजिए। जो इसकी स्टार्टिंग है वो 0 से है। मैं आपको ऊपर लाके अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो सबको क्लियर हो रहा है, ये स्केल 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से लेकर के 1 तक। जो ये यहाँ 0 से 1 तक है, यहाँ देखो नीचे सेंटीमीटर राइट किया हुआ है। इट मीन्स जब भी हमने स्केल से मेज़र करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से जब हम 1 पर आएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने कभी भी 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर पीछे रह जाएगा। तो जब भी स्केल से मेज़र करेंगे हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 तक जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इनमें और छोटी छोटी सब डिविजन्स है। देखो छोटी छोटी लाइन्स है ना, जहाँ पे काउंटिंग राइट की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है सभी को? यस। हाँ, तो यहाँ पर ये सब क्या है, मिलीमीटर्स हैं। तो आप देखोगे अगर मेरे को लाइन 1.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर और 1.5 है, तो हम ये छोटी छोटी सब डिवीज़न है जो, इनको क्या कहते हैं हम, मिलीमीटर। इसको मेज़र करेंगे अब। जैसे यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है 1 2 3 4, 4 और 6 के बीच में जो बड़ी लाइन है ना, ये 0.5 वाली है। ओके, इट मीन्स 1.5 यहाँ तक जो हम लाइन को मेज़र ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह से अब आगे आप देखोगे 2 और 3 के बीच में जो बड़ी लाइन है ये 5 वाली है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, जो अगर 1.5 है तो यहाँ वाले हमने 1 के बाद वाले काउंट करने हैं। ओके, 1 के बाद 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग 1 सेंटीमीटर के बाद काउंट करनी है। ओके, ये 1 से छोटे हैं। अगर 1 सेंटीमीटर से भी छोटी लाइन है, 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो 4 और 6 के बीच में बड़ी लाइन है वो 0.5 है। और अगर हमको 1.5 आ जाए तो 1 के बाद हम ये छोटी सब डिवीज़न काउंट करेंगे, 4 और 6 के बीच वाली 0.5। अगर 1.6 है तो 0.66 तक जाएंगे। अगर 1.7 है तो हम 7 तक लाइन लगाएंगे। इसी तरह से अगर 2.5 होगी तो 2 और 3 के सेंटर में जो ये बड़ी लाइन दिख रही है ये 0.5 वाली है, और उससे पहले छोटी छोटी 1 2 3 4, यानी कि 2.1, देन 2.2, देन 2.3, 2.4 और 2.5। इस तरह से हम जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से? मैम 0 से। 0 से। ये आपने कभी भी नहीं भूलना, जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे या लाइन सेगमेंट को मेज़र करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। क्योंकि हम 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले एक डॉट 0 पे लगाएंगे और दूसरा डॉट कहाँ लगाएंगे, 8 पर। ये 8 है, ठीक है सभी को? 7 के बाद ये 8। तो अब हम दोनों डॉट को क्या कर देंगे, ज्वाइन, क्योंकि सॉरी लाइन गलत लग गई।
तो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं 0 और 8 को। अब देखिए जो मैंने ये 2 डॉट लगाए हैं इसका मतलब क्या है, एक वन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर इज एंडिंग पॉइंट। तो ये लाइन सेगमेंट होगी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे हमने इसका मेज़र भी राइट करना है, साथ में हम लाइन सेगमेंट को नेम भी देंगे ए बी। तो हमने लाइन सेगमेंट को नेम भी दे दिया ए बी लाइन सेगमेंट, और उसका मेज़र क्या है 8 सेंटीमीटर। तो सभी को क्लियर हो गया, जब भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने कहाँ से मेजरिंग स्टार्ट करनी है, 0 से। और जो उसके अंदर छोटी सब डिवीज़न है, मान लो अगर 8.5 होगा तो हम क्या करेंगे 8 और 9 के बीच में जो बड़ी लाइन है उसको मेज़र वहाँ तक हम लाइन को लेके जाएंगे। अगर 8.5 है तो हम देखें उस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, देखो 0 पर डॉट लगा दिया, देन 8 और 9 के बीच में जो बड़ी लाइन है दैट इज़ 0.5 तक है, तो हम इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब डॉट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो इसकी लाइन सेगमेंट की मेज़र क्या हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। अब नाम कहाँ लिखेंगे इसका, यहाँ पर बी राइट कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 4 एंड क्वेश्चन 1 इज राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट बाय रीडिंग द स्केल। देखो आपको बुक में ही स्केल दिया हुआ है और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है। तो हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र देखना है कितनी है और उसको यहाँ पर राइट करना है बॉक्स में। तो आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर जो है 1/2 है, इट मीन्स जो बड़ी लाइन है ये हाफ है, हाफ सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, 0 और 1 के बीच में जो बड़ी लाइन है उन दोनों के बीच का गैप जो है ये हाफ है, हाफ सेंटीमीटर। ओके, तो अगर 0 नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स ये 0 से ही स्टार्ट है, जो बड़ी लाइन होगी आपने यहीं से मेज़र करना शुरू करना है। तो आप देखोगे 0 से लेकर के कहाँ जा रही है 4 तक। इट मीन्स व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 0 से लेके 1 तक 1, 2 तक 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, वी विल राइट 4 सेंटीमीटर। नाउ कम टू पार्ट बी। हियर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक है देखो 6 सेंटीमीटर तक। इट मीन्स 0 से लेकर के 6 तक इस ये सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट 6 सेंटीमीटर इन दिस बॉक्स। समझ आ गया बेटा सभी को? मैम यस। ओके, नाउ कम टू पार्ट सी। अब नेक्स्ट पेज पर पार्ट सी है, वहाँ पर हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे सभी, अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स ये 0 ही है, जो स्टार्टिंग लाइन आती है ना इट मीन्स ये 0 से ही स्टार्ट है। यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, कुछ स्केल्स में 1/2 मिलेगा और कुछ स्केल्स में आपको 0 मिलेगा। तो इसको हमने 0 समझना है, और हाफ का मीन्स क्या है कि यहाँ से जो छोटी लाइन है ना बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारे पास गैप है ये हाफ सेंटीमीटर का है। सो नाउ वी विल मेज़र दिस लाइन सेगमेंट। 0 से स्टार्ट करेंगे, देखो ये कहाँ जा रही है 6 और 7 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है इट मीन्स ये 5 है, 0.5। जो छोटी छोटी आपको सब डिविजन्स दिख रही है ना इट मीन्स ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। क्लियर हो गया? और उसके बाद भी है तो 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 एंड 7। क्लियर हो गया ये सब डिवीज़न आपको? अब क्योंकि ये यहाँ तक आई है इट मीन्स ये कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट 6.5 सेंटीमीटर इन दिस बॉक्स। और जो पार्ट डी है ये आपने खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ज्वाइन द 2 पॉइंट्स गिवन इन ईच क्वेश्चन एंड मेजर द लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। इट मीन्स यहाँ जो 2 पॉइंट्स गिवन है अलग अलग पार्ट्स में हमने उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और उसके बाद जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आएगी उसे मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो फर्स्टली वी विल ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। आप स्केल को रख करके इनको पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर दोगे। अब हमने जो लाइन सेगमेंट आई है इसको मेज़र करना है, 0 रखनी है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिन बच्चों के स्केल में अगर 0 नहीं है तो हाफ लिखा होगा, 0 से आपने स्टार्ट करना है। 0 से आगे तक देखो ये कहाँ जा रही है
3 सेंटीमीटर तक जा रही है ना। उसके बाद डॉट लगा हुआ है, 3 सेंटीमीटर तक है ये, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर राइट कर लोगे। नाउ कम टू पार्ट बी। हियर आर 2 पॉइंट्स y एंड x एंड y। तो हम फर्स्टली इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इनकी जो लाइन सेगमेंट आएगी उसे हम मेज़र करेंगे। इस तरह से आप स्केल को प्लेस करके पेंसिल से दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, और जो बीच में लाइन सेगमेंट आई है अब उसे हम मेज़र करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो आप देखोगे यहाँ से 0 से हम 3 पर आ गए, 3 के बाद 3.5 को भी क्रॉस कर लिया। क्लियर हो गया अब आपको। 3.5 के बाद 2 जो है हम सब डिवीज़न और आगे यानी कि 3.6, 3.7। तो ये लगभग 3.7 या 3.8 आपके आ जाएगा। अगर 3.8 भी राइट कर दोगे तो भी करेक्ट आंसर, 3.7 राइट करोगे तो भी करेक्ट है। तो 3.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डॉट लगे हुए इनकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। ओके, तो ये 3.7 मुझे अब दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.7 सेंटीमीटर। और जो सी पार्ट है, एम और एन को आप खुद से ज्वाइन करोगे, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना, आपने किसकी हेल्प लेनी है, स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसको मेजर करना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट बाय मेजरिंग दैम यूजिंग अ स्केल। इट मीन्स हमने इन लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी। देखो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ ना, तो हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। तो इस, और वो कैसे पता चलेगा, इनको मेज़र करने के बाद। तो सबसे पहले हम ए बी को मेज़र करेंगे। देखो 0 से स्टार्ट किया, 4 के बाद ये कितने पॉइंट्स आगे चला गया, देखो 4 के बाद 1, 2 पॉइंट आगे चली गई। इट मीन्स ये 4.2 है। तो बेटा जब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को मेज़र किया तो यहाँ पर आ रहा है 4.1 सेंटीमीटर, और सी डी लाइन सेगमेंट है 4.2 सेंटीमीटर। ए बी 4.1, सी डी 4.2। तो कौन सी बड़ी है मैम, सी डी। तो जो लाइन सेगमेंट बड़ी है उसकी तरफ ओपन वाला इसका फेस कर देंगे। ए बी इज़ लेस देन सी डी और सी डी इज़ ग्रेटर देन ए बी। इसी तरह से हम पी क्यू को मेज़र करेंगे और एक्स वाई को मेज़र करेंगे और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। So in B part, we have measured these line segments. PQ is 4 centimeter and XY is 3 centimeter. तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, which one is greater, PQ या XY? मैम, PQ। क्योंकि ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। So we will put this sign, हम ये साइन लगाएंगे PQ की तरफ ओपन वाला। और जो C पार्ट है वो आपने खुद से करना है। तो दोनों लाइन सेगमेंट को मेज़र करोगे, उनका मेज़र यहाँ राइट करोगे और फिर बताओगे ये इक्वल है या कौन सी साइड बड़ी है। So beta, now we have completed our worksheet 4. So your homework is you will complete worksheet 4 in your book and you will learn the table of 12. So today is your homework. Complete worksheet 4 in book and learn table of 12. Okay beta, thank you. Bye bye. Have a nice day.